हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच एस स्टडी पॉइंट YSK। आज हम जानेंगे व्हाट इज द सिलिंग, सिलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिलिंग, बाय रोप कंस्ट्रक्शन का क्या बाय रोप किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। मीन्स बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप एंड उसके बाद जानेंगे बाय रोप का टाइप्स। इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द सिलिंग, सिलिंग क्या होता है। सिलिंग जनरली हम लोग सुनते हैं सिलिंग सिलिंग सिलिंग, बट सिलिंग होता है क्या है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए इसका डिफिनेशन पे बात करते हैं। सिलिंग्स आर एन इम्पोर्टेंट रिगिंग हार्डवेयर। सिलिंग क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिगिंग हार्डवेयर जिससे रिगिंग किया जाता है, यूज इन लिफ्टिंग एंड होस्टिंग ऑपरेशन, जिसका इस्तेमाल लिफ्टिंग और होस्टिंग के ऑपरेशन में किया जाता है, उसको सिलिंग बोलते हैं। सिलिंग क्या है, सिलिंग एक इम्पोर्टेंट रिगिंग हार्डवेयर है जिसका इस्तेमाल लिफ्टिंग एंड होस्टिंग ऑपरेशन में किया जाता है। अब क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है। दिस सिलिंग्स कनेक्ट टू द लोड, इसको लोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है टू द लिफ्टिंग डिवाइस, और उसके बाद डिवाइस से साथ लिफ्टिंग के जो डिवाइस होता है लोड से कनेक्शन के बाद लिफ्टिंग डिवाइस के सर्च कर देते हैं। एंड द लोड इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेफली, और लोड को एक जगह से दूसरी जगह है जो सेफली इसको प्लेस कर दिया जाता है। तो यही है जो सिलिंग है। सिलिंग है जो इम्पोर्टेंट हार्डवेयर है जो लिफ्टिंग एंड होस्टिंग ऑपरेशन में काम करता है। और इसमें क्या किया जाता है, लोड को, सिलिंग को लोड के साथ कनेक्ट करके और लिफ्टिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद लोड को सेफली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, यही सिलिंग है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सिलिंग। तो सिलिंग्स के टाइप कितने हैं, तो सबसे पहले देखेंगे सिलिंग का टाइप है जो वायर रोप है। तो वायर रोप ये देख रहे हैं, ये वायर रोप है। नेक्स्ट है नेचुरल एंड सिंथेटिक फायर रोप एंड सिंथेटिक रोप क्रेप। तो ये देखिए सिंथेटिक है जो कि वायर रोप है, और लास्ट जो है एलॉय स्टील चेन। तो एलॉय स्टील जो चेन है ये है, इसके इन तीनों का इस्तेमाल है जो लिफ्टिंग के ऑपरेशन में किया जाता है। डिपेंड्स करता है क्या चीज़ उठाना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो टाइप्स ऑफ सिलिंग आपने जाना, वायर रोप, नेचुरल एंड सिंथेटिक वायर रोप्स एंड एलॉय स्टील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि हम वायर रोप सिलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वायर रोप की सिलिंग की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है, ये वायर रोप सिलिंग आपने देखा भी होगा साइड पे। तो वायर रोप कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसमें एक एक वायर है, यानी कि ये सिंगल वायर देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे वायर्स मिला करके, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, इस तरह से मिला करके जो उसको बनाते हैं उसको एक स्टैंड बोलते हैं। और उसमें बहुत सारे स्टैंड, मतलब 7, 8, 9, 10 इस तरह के स्टैंड मिला करके वो जो बनता है वो पूरा का पूरा सिलिंग बन जाता है। इसमें एक कोर भी होता है। कोर मतलब जो मेन सेंटर पार्ट का जो पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, जो कि दूसरे फिगर के माध्यम से आप समझ पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखा कि वायर होते हैं, बहुत सारे वायर मिला के एक स्टैंड बनते हैं, और कई स्टैंड मिल करके एक है जो सिलिंग बनता है। ठीक है, जिसमें कोर भी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सिलिंग बेसिक कंस्ट्रक्शन। एंड तो यहाँ पे क्या देखेंगे, देयर आर 4 बेसिक कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 4 तरह के हैं जो सिलिंग बनाए जाते हैं, जिसमें पहला देख रहे हैं ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी सिलिंग में क्या देख रहे हैं, पिक्चर में आपको क्या दिखेगा, ऑल वायर्स आर द सेम साइज। इसमें सभी वायर्स जो देख रहे हैं इसमें सभी सेम है, दोनों में देख रहे हैं, किसी में भी है। अब यहाँ पे देखते हैं 6x19 है। तो 6x19 का मतलब क्या है कि इसमें 6 है जो स्ट्रैंड है। देखिए 1 2 3 4 5 6, और एक स्टैंड में 19 वायर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ 6x19। यहाँ पे 8x19 है, इसका मतलब हुआ इसमें 8 स्ट्रैंड है और इसमें 19 वायर्स हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी सिलिंग में क्या होता है, ऑल वायर्स आर द सेम साइज। इसमें सभी वायर एक ही साइज के होते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे अब बारिंगटन। जो बारिंगटन जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं बारिंगटन कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या होता है, आउटर वायर्स आर अल्टरनेटली लार्जर एंड स्मॉलर।
तो इसके जो आउटर जो वायर होते हैं, जो ये लगा हुआ आउटसाइड जो है, इसमें एक बड़ा होता है फिर एक छोटा। देखिए यहाँ पे एक बड़ा है एक छोटा, एक बड़ा है एक छोटा, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ऐसे स्लिंग को वारिंगटन बोलते हैं, मतलब जिसका आउटर वायर्स जो होता है अल्टरनेटली छोटा बड़ा होता है। नेक्स्ट है जो फीलर होता है। फीलर का मतलब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, फीलर यहाँ छोटे छोटे पार्ट देख रहे हैं जो फिल किया जाता है। स्मॉल वायर फिल स्पेसेस बिटवीन लार्जर वायर। जो लार्जर वायर इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद जो जगह बच जाती है उसमें वो छोटे वायर से उस जगह को फिल कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम फिलर है। और लास्ट में जो 4 है वो सील है। इसमें क्या है, देख रहे हैं पिक्चर है सील में, वायर ऑफ आउटर लेयर आर लार्जर। आउटर लेयर इसका लार्ज रहेगा, देखिए सभी आउटर इसमें लार्ज बड़ा दिखता है, और जबकि इनर है जो छोटा है। देन वायर्स ऑफ इनर लेयर, तो जो इनर जो वायर होते हैं उसके अपेक्षा जो आउटर वायर होते हैं वो सभी बड़े बड़े होते हैं। वायर्स ऑफ आउटर लेयर आर लार्जर डायमीटर देन वायर्स ऑफ इनर लेयर। इनर वायर है जो उससे छोटा होता है। तो अभी आपने 4 तरह का कंस्ट्रक्शन देखा कि ऑर्डिनरी, वारिंगटन, फिलर एंड सील। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्शन क्रॉस सेक्शन की अगर इसका बात करें तो ये वायर रूप है। वायर रूप में एक वायर रहते हैं, कई वायर मिला करके एक स्टैंड बनते हैं, और कई स्टैंड मिल करके एक वायर रूप बनता है, जिसमें ए पार्ट कोर का होता है। जिसमें कोर कितने तरह का होता है उस पर भी हम अभी बात करेंगे। इसमें 2 तरह का ले होता है, एक राइट ले होता है, दूसरा लेफ्ट ले होता है। स्लिंग 2 तरह से बनाए जाते हैं, एक राइट ले करके, मतलब ले का मतलब ये लपेटा हुआ, देखिए इस तरह से ऐसे जा रहा है, और इसमें उल्टा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायर रूप कंस्ट्रक्शन की में ही अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वायर है, ठीक है, और ए स्टैंड हो गया पूरा, कई वायर मिला करके एक स्टैंड बना। ये सेंटर वायर है जिसको कोर भी बोल सकते हैं, सेंटर वायर जो दिया गया कोर है। उसके बाद ये सारे बहुत सारे स्टैंड मिलकर के, देखिए 1 स्टैंड, 2 स्टैंड, 3 स्टैंड, 4 स्टैंड, 5 स्टैंड, इस तरह का काउंट। अब आउटसाइड उधर अपोजिट वाला काउंट नहीं कर सकते, तो बहुत सारे स्टैंड मिला करके एक वायर यहाँ पे बनते हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि स्टैंड जो ले होता है एक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और एक सीधी डायरेक्शन में जाता है। तो ए ऑर्डिनरी होता है स्टैंड ले, ए ऑर्डिनरी। देखिए ऑर्डिनरी ले रोप विथ वायर्स एंड स्टैंड लेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जबकि ए वाला जो होता है सेम डायरेक्शन में देखिए जा रहा है। ठीक है, lengths lay rope with the wires and stand laid in the same direction। तो एक अपोजिट डायरेक्शन से इसका ले होता है, दूसरा सेम डायरेक्शन से ले होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ कोर आर फॉलो। कोर की मैंने बात किया तो जो मैंने बताया था नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोर ए है, यहाँ पे कोर ए दिख रहा है, और यहाँ पे कोर ए दिया हुआ है। तो इसमें कोर क्या क्या है, नेचुरल फाइबर कोर यहाँ पे लगा हुआ है, नेचुरल फाइबर कोर है। दूसरे में है इंडिपेंडेंट वायर कोर, यानी जिसको IWRC भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बहुत जगह सुना होगा IWRC। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर। ये देखिए इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर, इस स्लिंग की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो कोर है, कोर में भी जो वायर ही रहता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है। और उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर कोर, जिसमें कोर के रूप में यहाँ पे फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 तरह का आपने देखा, एक में है जो नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे में वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरे में यहाँ फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने अभी अभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात किया और आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।